जी हाँ दोस्तों, पैतृक संपत्ति पर बेटियों का हक। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के मामले में पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक पर बड़ा फैसला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 की धारा 6 की व्याख्या करते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की संपत्ति में केवल पुत्र को ही अधिकार नहीं है, बल्कि पुत्री को भी बराबर का अधिकार है और यह अधिकार अब पुत्री को उसी वक्त से मिलेगा जब से पुत्र को मिला था, यानी साल 1956 से। आइए ये भी बात ध्यान में रखें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा था कि क्या हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधान को पिछली तारीख से प्रभावी माना जाएगा या नहीं। 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 लागू हुआ था। इस संशोधन के जरिए पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर का हिस्सा दिया गया था। क्या था पुराना नियम, आइए जानते हैं इस वीडियो में पुराने नियम में क्या बताया गया था। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 के अनुसार पहले नियम यह था कि पुत्री तभी पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। इस तारीख से पहले पिता की मौत होने पर पुत्री का पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं होता था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्थिति अब यह है कि नए फैसले के हिसाब से 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु होने के बावजूद पुत्री के हमवारिस होने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। वह अपने भाई के साथ पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी पुत्री 9 सितंबर 2005 के पहले से भी पिता की संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर सकती है। साथ में ये भी आप बात ध्यान में रखें, क्या होता है पैतृक संपत्ति। तो आइए जानते हैं पैतृक संपत्ति क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप नए व्यूवर्स हो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें ताकि हर एक ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे और आपको सरल शब्दों में कानून की भाषा में मैं आपको आपके अधिकार के बारे में ऐसे बताता रहूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे क्या होता है पैतृक संपत्ति। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है, पैतृक संपत्ति में ऊपर की 3 पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है, यानी पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा के उनके पिता यानी परदादा से मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति कही जाती है। पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं होती है। अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति पर पिता का पूर्ण अधिकार होता है, जिसके तहत वह अपनी संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार करें इसका निर्धारण वह स्वयं के विवेक से कर सकता है। और साथ में आपको ये भी बात ध्यान में रखना है, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अनोखी बात बताई और बहुत ही अलग टाइप का बहुत दिलचस्प टिप्पणी दिया है उन्होंने। ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक पुरानी टिप्पणी को इस केस में दोहराया है। बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, लेकिन बेटी जीवन पर्यंत बेटी रहती है। बेटी के अधिकार पर फैसले का असर। सर्वोच्च न्यायालय ने हमवारिसों को ताज़ा फैसले से परेशान नहीं होने की सलाह दी है। 3 जजों की पीठ ने कहा यह निर्णय सिर्फ बेटियों के अधिकार को विस्तार देता है, दूसरे रिश्तेदारों के अधिकार पर इस निर्णय का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह भी ध्यान रखने की बात है कि अगर 20 दिसंबर 2004 तक पिता की पैतृक संपत्ति का निपटान हो गया हो तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। मतलब 20 दिसंबर 2004 के बाद बची पैतृक संपत्ति पर ही बेटी का अधिकार होगा। उससे पहले संपत्ति बेच दी गई, गिरवी रख दी गई या दान में दे दी गई तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। साथ में आपको ये भी बात ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके लिए ये बातें बहुत ही ज़रूरी है। क्या बेटी की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे नाना की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बेटी जिंदा रहे या ना रहे, उसके पिता की पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार कायम रहता है। उसके बच्चे चाहे तो नाना की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटे से लेक्चर में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद लगे तो दोस्तों आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों को भी अपने अधिकार के विषय में बेहद जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।